आतिशी ने दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राजनिवास में उन्हें एलजी विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई है। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं और शपथ ग्रहण के बाद आतिशी ने केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस तस्वीर के बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। आतिशी ने 5 मंत्रियों के साथ ये शपथ ली है। आतिशी के अलावा 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत, ये नया नाम है मुकेश अहलावत, इन्होंने शपथ लिया है। मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। कैबिनेट में मुकेश अहलावत जो है वो एकमात्र नया चेहरा जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाकी जो भी चेहरे हैं वो सब इससे पहले केजरीवाल के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। तो दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री बन गई हैं आतिशी। और इसी के साथ जो दिल्ली की राजनीति में केजरी वॉर छिड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप उस पर लग गया है, क्योंकि आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार। सीधे अमृत तिवारी के पास चलेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, इस तस्वीर के बहुत से मायने हैं। आज आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो क्या केजरी वॉर दिल्ली की राजनीति में जो छिड़ा हुआ था उसे समाप्त माना जाए? भारत देखिए, जैसे ही आतिशी का नाम जो है मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया और जब ये साफ हो गया विधायक दल की बैठक में कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट की थी कि वो उनका जो लक्ष्य है वो 2 चीज़ों के लेकर के है। पहला तो ये है कि जो दिल्ली में अटके हुए काम है उनको पूरी तरह से पूरा करना, और दूसरा अरविंद केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता साफ करना। यानी कि एक तरह से जो एक टसल था दिल्ली सरकार और एलजी ऑफिस के बीच में, यकीनन आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी तब्दीली आएगी, लेकिन उसका आधार वही रहने वाला है, तेवर वही रहने वाला है। क्योंकि आतिशी ने भी साफ कर दिया है कि जो भी गतिविधि होगी वो एक तरह से चुनावी तकनीक को लेकर के होगी और वैसा ही टकराव देखने को मिलेगा। अब जब आतिशी ने शपथ लिया है, उनके साथ जो 5 लोग जो शपथ ले रहे हैं उनके यंगेस्ट विधायक हैं, यहाँ पे पहली मर्तबा विधायक बने हैं उनको मुकेश अहलावत। उनका भी इसीलिए वजह है क्योंकि सारे राजनीतिक समीकरण को देख करके ही उन्हें इनमें इंडक्ट किया गया, इस नए मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है। क्योंकि वो एससी वर्ग से आते हैं और दिल्ली की तकरीबन 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो एससी प्रभावित हैं, डोमिनेटेड हैं। तो इस कुल मिलाकर देखा जाए तो हर समीकरण साधने की तैयारी है। और जैसा कि आप सवाल रख रहे थे कि क्या एलजी कार्यालय और सीएम कार्यालय के बीच जो टकराव पहले केजरीवाल था वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आतिशी भी वही लाइन अपनाएगी जो अरविंद केजरीवाल अपना रहे थे। तस्वीरें तो आज कुछ और बयान कर रही थी, तस्वीरें आज कुछ और बयान कर रही थी अमृत, क्योंकि एलजी और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री का अरविंद केजरीवाल एक मंच पर थे, एक सोफा शेयर कर रहे थे और बहुत गहमा गहमी थी दोनों के बीच मुलाकात में। लेकिन एक और चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं जो अपने समझना चाह रहा हूं, दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली के जनता से आप बातचीत भी कर रहे हैं, दिल्ली की जनता इस पर कैसा रिस्पॉन्स कर रही है? देखिए, ये इस चीज़ को लेकर के एक मिक्स रिस्पांस है। जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, जाहिर तौर पे उन्होंने इस बात को अच्छे से वो लोगों के बीच में बैठा दिया है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के विरोधी भी हैं जो इस बात को लेकर के हमेशा से मुखर रहे हैं कि वो जो दिल्ली की राजनीति को सही पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है उससे वो भागते रहे हैं। तो एक दिल्ली की जनता में सपोर्ट के आधार पर मिक्स रिएक्शन है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया है और एक नए सिरे से, जैसा कि उनकी पहचान रही है, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन अपनी रखते हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे, आंदोलन के जरिए जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो फिर से वो दौर वापस लेकर के आ रहे हैं और इसका लाभ उन्हें दिल्ली में मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से उनका जो एक क्रेज था, जिस तरह से उनकी एक इमेज थी, वो एक धूमिल होती जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं वो साफ करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। जैसे वो अपने जेल से बाहर आए हैं। तो इस लिहाज से
देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल न सिर्फ अपनी इमेज को कुल साफ मिलाकर सुथरा बना रहे हैं, राजनीति बल्कि अपने प्रासंगिकता कैडर का को भी खेल है मजबूत अमृत। कर तो रहे हैं। प्रासंगिक और अपने उनकी आप तरफ को से फिर अभी से बना दावा लिया किया अरविंद जा रहा है केजरीवाल ने, कि आज और इस आतिशबाजी की गूंज भी कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत सुनाई देने वाली आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमृत।